गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे तमेव माता पिता तमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव श्री गुरुपदयो वंदके हरिचरणाचितुदार श्रीमत्स्य पुराण कथा कहूँदीनुसार प्राणिन को बल दे जो बाप भूमि अनुसार उनकी कथाएं बोलिए श्री मत्स्य भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री मत्स्य पुराण कथा 147वां अध्याय। ब्रह्मा के वरदान से तारकासुर की उत्पत्ति और उसका राज्याभिषेक। त्रासितास्यां मयाप विद्वास्मिं तयाडिता पीडिता पितत रौद्रेणं देवराजेनं नष्टनादेवं भूरिसा दुःखपारं पश्यन्ते प्राणं सयातयुक्तम् एवासितं पुत्रं मे तारकं देहि दुःखशोकमहानं वातम् एवमुक्तं सदेत्येन्द्र कोपव्याकुललोचनम् शक्तोऽपि देवराजस्य प्रतिकर्तुं महासुर तपक्रतु पुनर्दैत्यो व्यवस्थ्यात्माबलम् ज्ञात्वा तु तस्य संकल्पं ब्रह्मा कुरुतरं पुनम् आजगाम तदातना यात्रा सोदिति नंदनम् उवाच तस्मै भगवानं प्रमुरमधुर्या गिरं प्रभु मधुर्या गिरं। वराडगी बोली, पतिदेव पूर्ण स्वभाव वाले देवराज इंद्र ने मुझे एक अनाथ विधवा की तरह बहुत प्रकार से डराया है, अपमानित किया है, ताड़ना दी है और कष्ट पहुंचाया है। इसलिए दुख का अंत न देखकर मैं अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए उगत हुई हूँ। अतः मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरा इस दुख एवं शोक रूप महासागर से उद्धार करने में समर्थ हो। पत्नी द्वारा ऐसा कहे जाने पर दैत्यराज वज्राग्र का हृदय क्रोध से व्याकुल हो गया। यद्यपि महासुर वज्राग्र देवराज इंद्र से बदला चुकाने में समर्थ था, कदापि उस महाबली दैत्य ने पुनः तप करने का ही निश्चय किया। तब सामर्थ्यशाली भगवान ब्रह्मा उसके उस कुर्तर विचार को जानकर फिर जहाँ ये दीति पुत्र वज्राग्र स्थित था वहाँ आ पहुँचे और उससे मधुर वाणी में बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम तो तप से निर्वृत्त हो भोजन करने जा रहे हो, फिर तुम पुनः कठोर नियम में किस कारण से तत्पर होना चाहते हो? महाव्रतधारी दैत्यराज वह कारण मुझे बतलाओ। तो कमल लोचन 1000 वर्ष तक गिरा निराहार रहने का जो फल होता है वह सामने उपस्थित आहार का त्याग कर देने से क्षण मात्र में प्राप्त हो जाता है।
क्योंकि अप्राप्त मनोरथ वालों का त्याग उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता जितना प्राप्त कामना वाले का त्याग वरिष्ठ होता है। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर तपस्वी दैत्यराज वजाग्र उस ब्रह्म वाणी का हृदय में विचार करते हुए हाथ जोड़कर बोला। वज्राग्र ने कहा कि भगवान, आपकी आज्ञा से समाधि से विरक्त होने पर मैंने देखा कि मेरी पटरानी वरागिनी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और दिन भाव से भयभीत होकर रो रही है। यह देखकर मेरा मन दुखी हो गया और तब मैंने उस सुंदरी से पूछा, वीरू, तुम क्यों ऐसी दशा में पड़ गई हो? तो मुझे बतलाओ तो सही, तुम क्या करना चाहती हो? तो वाणी के अधीश्वर देव मेरा ऐसा पूछने पर भयभीत हुई सुंदरी वराग्नि ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कारण बतलाते हुए कहा कि हे नाथ, देवराज इंद्र ने निर्दय होकर मुझे अनाथ नारी की तरह अनेक प्रकार से डराया, अपमानित किया और घसीटा है और कष्ट पहुंचाया है। दुख का अंत न देखकर मैं प्राण त्याग करने को उगत हो गई हूँ, इसलिए मुझे इस दुख रूपी महासागर से उद्धार करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। तो उसके ऐसा कहने पर मेरा मन संबुद्ध हो उठा, इसलिए मैं उसे पुत्र प्रदान करने के लिए उगत हो गया। तो देवताओं पर विजय पाने के लिए घोर तप करूँगा। और उसको ये बात सुनकर और पद संभव चतुर्मुख ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और उस दैत्यराज से बोले। ब्रह्मा ने कहा, बस तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी है, अब तुम उस दुस्तर कलेश पूर्वक कार्य में मत प्रविष्ट हो। तुम्हें तारका नाम का ऐसा महाबली पुत्र प्राप्त होगा जो देवागनों के केश कला को खोल देने वाला होगा, अर्थात उन्हें विधवा की परिस्थिति में ला देगा। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दैत्यराज वज्राग्र का मुख हर्ष से खिल उठा। तब वह ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणिपात करके अपनी पटरानी वराग्नि के पास आया और उसने पुत्र प्राप्ति के वरदान की बात बतलाकर उसे आनंदित किया। तत्पश्चात दोनों पति पत्नी कृतार्थ होकर प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रम को लौट गए और समय अनुसार वज्राग्र द्वारा स्थापित किए गए गर्भ को सुंदरी वराग्नि पूरे 1000 वर्ष तक अपने उदर में ही धारण किए रही। 1000 वर्ष पूरा होने पर वराग्नि ने पुत्र उत्पन्न किया। उस लोक भयंकर दैत्येंद्र के जन्म लेते ही सारी पृथ्वी डगमगा उठी, अर्थात भूकंप आ गया और समुद्रों में ज्वार भाटा उठने लगा। तभी पर्वत विचलित उठे, भयावना झंझावात बहने लगा। श्रेष्ठ मुनिगण शांत अर्थ जप करने लगे। सर्प तथा वन्य पशु आदि भी उस स्वर से शब्द करने लगे। चंद्रमा और सूर्य की कांति फीकी पड़ गई तथा दिशों में कुआसा छा गया और दिग्वरों उस महासुर के जन्म लेने पर सभी प्रधान असुर हर्ष से भरे हुए वहाँ आ पहुँचे। उनके साथ राक्षसियाँ भी थी और हर्ष से फूली हुई उन असुरागनों में कुछ तो नाचने लगी और कुछ गाने लगी। इस प्रकार वहाँ दानवों का महोत्सव प्रारंभ हो गया। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं का मन खिन्न हो गया। उधर वराग्नि अपने पुत्र का मुख देखकर हर्ष से भर गई। उसी समय वह देवराज इंद्र की विजय को तुच्छ मानने लगा। प्रचंड पराक्रमी दैत्यराज तारक जन्म लेते ही पृथ्वी को भी उठा लेने में समर्थ कुंजक और महिष आदि सभी प्रधान असुरों द्वारा संपूर्ण असुरों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया गया। मुनिवरों, तब उस महान राज्य का अधिकार पाकर तारक उन दानव श्रेष्ठों में ऐसा युक्ति संगत वचन बोला। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए ब्रह्मदेव की जय। तो तारक 148वां अध्याय तारकासुर की तपस्या, ब्रह्म द्वारा उसे वरदान प्राप्ति, देवासुर संग्राम की तैयारी तथा दोनों दलों की सेनाओं का वर्णन। शृणुध्वा मसुरा सर्वे वाक्यं ममाभाबलं श्रेयसा क्रियतां बुद्धि सर्वे कृतस्यासनविदो वंशचैकरा देवा सर्वेषामेव दानवा अस्माकं जाति धर्मो वे
विरुडवे रमक्षायम। तो तारका ने कहा, महाबली असुरों, आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। आप सभी लोगों को इस कार्य की तैयारी में सर्वप्रथम अपने कल्याण के लिए विचार कर लेना चाहिए। दानव, वृद्ध, देवता लोग हम सभी के कुल का सदा स्नान करते रहते हैं और इस कारण उनके साथ विरोध करना हम लोगों का जातिगत धर्म है और उनके साथ हमारा सदा अक्षय वैर बंधा रहता है। हम सभी लोग अपने बाहुबल का आश्रय लेकर आज ही उन देवताओं का दमन करने के लिए चलेंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। तो किंतु दीति नंदनों तपोबल से संपन्न हुए बिना में देवताओं के साथ लोहा लेना उचित नहीं समझता, अतः मैं पहले घोर तपस्या करूंगा, तत्पश्चात हम लोग देवताओं को पराजित करेंगे और त्रिलोकी के सुख उपभोग करेंगे। क्योंकि सुदंड उपाय करने वाला पुरुष ही अन्नपायिनी लक्ष्मी का पात्र होता है। चंचल बुद्धि वाला पुरुष चंचला लक्ष्मी की रक्षा नहीं कर सकता। तारकासुर के उस कथन को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी दानव और दैत्य आश्चर्यचकित उठे और वे सभी ठीक है ऐसा कहने लगे। तत्पश्चात तारकासुर तपस्या करने के लिए पारी यात्रा पर्वत तरावली एवं विद्या का पश्चिम भाग की उत्तम कंदरा के पास पहुंचा। वे पर्वत सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले पुष्पों से व्याप्त, अनेक प्रकार को औषधियों से उद्दीप्त, विविध धातुओं के रसों के चूते रहने से चित्र विचित्र अनेकों गुआ रूपी गुओं से युक्त, सब घोर से घने वृक्षों से घिरा और रंग बिरंगे कल्प वृक्षों से आच्छादित और अनेकों प्रकार के आकार वाले बहुत से पक्षी समूहों से सर्वत्र व्याप्त था तथा उस पर्वत से अनेकों झरने झर रहे थे तथा वह अनेक विध जलाशयों से सुशोभित था। उसकी कंदरों में जाकर तारका दैत्य घोर तपस्या में संलग्न हो गया। पहले वह 100 वर्षों के क्रम से निराहार रहकर फिर पंचांगनी ताप कर पुनः पत्ते खाकर तपस्या, केवल जल पीकर तपस्या करता रहा। इसके बाद उसने प्रतिदिन अपने शरीर से 16 मासा, जिससे उसका शरीर मांस रहित हो गया। इस प्रकार उसके मांस रहित हो जाने पर वह तप पुच्छ शादी को पड़ने लगा। उसके तेज से चारों ओर सभी प्राणी संतप्त उठे। समस्त देवगण उसकी तपस्या से भयभीत तो उदित हो गए। इसी अवसर पर ब्रह्मा उसकी भीषण तपस्या से परम प्रसन्न हो गए। तब वे तारकासुर को वर प्रदान करने के लिए स्वर्गलोक से चल पड़े और उस पर्वतराज पारियात्र पर जा पहुँचे। वहाँ वे देवादिदेव उस पर्वत की कंदरा में स्थित तारक के निकट जाकर उससे मधुर वाणी में बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम्हें अब तप करने की आवश्यकता नहीं है। पुत्रालम तपसा तेयस्तु नास्ताय साध्यम तवाधुनम वरम विष्णस्वं कुरुचिरम यत्तते मनसी वर्तते। तो पुत्र, अब तुम्हें अब तप करने की आवश्यकता नहीं है, वह पूरी हो चुकी है। अब तुम्हारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अब तुम्हारे मन में जो रुचे वह उत्तम वर मांग लो। तो ब्रह्म द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परम पराक्रमी दैत्यराज तारक ने शंभु भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा। तारक बोला, सभी प्राणियों के मन में निवास करने वाले देव, आप सभी जीवों की चेष्टा को जानते हैं। प्राय प्रत्येक मनुष्य अपने शत्रु से बदला लेने की भावना से उसे जीतने का इच्छुक हो रहता है। हम लोगों का जाति धर्मानुसार देवताओं के साथ वैर है और उन कुरकर्मी देवताओं ने धर्म को तिलांजलि देकर प्राय दैत्यों को विशेष कर दिया है। मैं उनका उन्मूलन करने वाला हो जाऊं, ऐसा मेरा विचार है। साथ ही मैं समस्त प्राणियों तथा परम तेजस्वी अस्त्रों द्वारा अवध्य हो जाऊं। यही उत्तम वर मेरे द्वारा स्थित है और देवेश, मुझे यही वर दीजिए। मुझे किसी अन्य वर की अभिलाषा नहीं है। ये सुनकर सुरनायक ब्रह्मा उस दैत्यराज से बोले, दैत्य से कोई भी देहधारी जीव मृत्यु से नहीं बच सकता, अर्थात जो जन्म धारण करता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इसलिए जिससे तुम्हें मृत्यु की आशंका न हो
उसी से अपनी मृत्यु का वर मांग लो। तब गर्व से मूंड हुए मासूर दैत्यराज तारक ने भली भांति सोच विचार कर 7 दिन के बालक के हाथ से अपनी मृत्यु का वर मांगा। तदंतर देवादिदेव ब्रह्मा उसके और मन के अभिलाष अनुसार उसे वर देकर स्वर्ग लोक को चले गए। इधर दैत्यराज तारक भी अपने निवास स्थान को लौट आया। तब सभी दैत्याधिपति तपस्या को पूर्ण करके लौटे हुए दैत्यराज तारक को घेर कर इस प्रकार बातें करने लगे जैसे स्वर्ग लोक में देवगण इंद्र को घेर कर बातें करते हैं। दैत्यों के उस महान साम्राज्य पर दैत्य नंदन तारक के अवस्थित होने पर 100 ऋतु शरीर धारण कर अपने अपने काल के अनुसार सभी गुणों से युक्त उपस्थित हुए सभी लोकपाल उसका किंकर बनकर रहने लगे। कांति, दूति, धृति, मेधा और श्री ये सभी देवियाँ गुण युक्त होकर और निष्कपट भाव से उस दानवराज की ओर देखती हुई उसे घेर कर खड़ी रहती। जब वह दैत्यराज शरीर में काला अंगूर का लेप कर और बहुमूल्य मुकुट से विभूषित हो और मनोवर बाजूबंद बांधकर विशाल सिंहासन पर बैठता, तब श्रेष्ठ अप्सराएं उस पर निरंतर पंखा जलती रहती थी और क्षण मात्र के लिए भी उससे पृथक नहीं होती थी। मुनिवरों उसके महल में चंद्रमा और सूर्य दीप के स्थान पर वायुदेव पंखों के स्थान पर तथा कृतार्थ उसके अग्रेसर के स्थान पर नियुक्त हुए। इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत सा समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन उत्कृष्ट वर प्राप्ति से गर्वित हुआ दैत्यराज तारकासुर अपने मंत्रियों से बोला। तारक ने कहा अमात्यों, स्वर्गलोक पर आक्रमण किए बिना मुझे इस राज्य से क्या लाभ। देवताओं से वैर का बदला चुकाए बिना मेरे हृदय में शांति का। अभी भी देवगण स्वर्गलोक में यज्ञासों का भोग कर रहे हैं। विष्णु लक्ष्मी को नहीं छोड़ रहा है और निर्भय होकर स्थित है और स्वर्गलोक में कीड़ागारों में मदिरा की गंध से युक्त दुबले पतले शरीर वाले श्रेष्ठ देवगण सुंदरी देवागणों द्वारा अलंकित किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यदि जन्म लेकर अपना पुरुषार्थ नहीं प्रकट करता तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है और उससे जो जन्म न लेने वाला भी विशिष्ट है। जो पुरुष माता पिता की कामना को पूर्ण नहीं करता, अपने बंधुओं का शोक नष्ट नहीं करता और हिम के समान उज्ज्वल कीर्ति का अर्जन नहीं करता, वे जन्म लेकर भी मरे हुए के समान हैं। ऐसा मेरा विचार है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं को जीतने तथा त्रिलोकी की लक्ष्मी का अपहरण करने के लिए शीघ्र ही मेरा 8 पहिए वाला रथ, अजय दैत्य सैन्य समूह, स्वर्ण पत्र और जटिल ध्वज और मुक्ता की लड़ियों से सुशोभित छत्र तैयार किया जाए। दैत्यराज तारक की बात सुनकर उसके सेना नायक महाबली ग्रसन नामक दानव ने उसके आज्ञा अनुसार कार्य करना आरंभ किया और उसने तुरंत ही गंभीर शब्द करने वाली भैरी बजाकर दैत्यों को बुलाया और फिर 8 पहियों से विभूषित रथ में 1000 घोड़े जोत दिए गए। वे उस पर सवार हुआ और वह रथ 4 योजन विस्तार वाला और अनेकों पीड़ाग्रस्त से युक्त था और उस पर क्षेत्र वस्त्र का आच्छादन पड़ा हुआ था तथा वह गीतों और वादों की मधुर ध्वनि से मनोहर लग रहा था। उस समय वह ऐसा दिख रहा था कि मानो देवराज इंद्र देव का विमान हो और उस समय 10 करोड़ दैत्याधिपति उपस्थित थे। वे सभी दैत्य प्रचंड पराक्रमी थे। तो उनका अगुवा जंब था। इसके बाद कुजम्ब, महिष, कंजूर, मेघ, कालनेमी, निमि, मंथन, जंबक और शुभ नामक 10 दैत्येंद्र सेना नायक थे। इनके अतिरिक्त अन्य भी सैकड़ों दैत्य थे जो पृथ्वी का मर्दन करने में समर्थ थे। ये सभी दैत्येंद्र पर्वत के समान विशाल शरीर वाले प्रचंड पराक्रमी, नाना प्रकार के आयुधों का प्रयोग करने में निपुण और अनेक विध शास्त्रों की प्रयोग विधि में पारंगत थे। तारकासुर का स्वर्ण भूषित ध्वज अत्यंत भयंकर था। शत्रु का विनाश करने वाले सेनापति ग्रसन का ध्वज मकर के आकार से युक्त था। जंब का ध्वज और लो निमित था और उस पर पिशाच के मुख का चिन्ह बना हुआ था। कुंजब के ध्वज पर हिलती हुई पूंछ वाला गदा अंकित था और महिष के ध्वज पर स्वर्ण निमित सिंगाल का चित्र था और शुभ का ध्वज काले लोहे का बना हुआ था। अत्यंत ऊंचा था और उस पर फौलाद का बना हुआ काक का आकार चित्रित था और इस प्रकार उन दैत्यों के ध्वजा पर भी अनेकों प्रकार के आकार का विनाश
विन्यास किया गया था। ग्रसन के रथ में 100 शीघ्रगामी पड़ी थी। शीघ्रगामी व्याघ्र जुते हुए थे, जिनके गले में सोने की मालाएं पड़ी थी, जो शुद्र घंटिकों से सुशोभित थे। जम का दुर्जय रथ भी 100 सिंहों द्वारा खींचा जा रहा था, और कुजम का रथ पिशाच सदस्य मुख वाले गधों से युक्त था। महिष का रथ ऊँटों और कुजर का घोड़ा और मेघों का चीतों और काल नेमी का भयंकर हाथियों से संयुक्त था। तो दैत्य नायक निमि एक ऐसे रथ पर सवार था, और जिसमें मतवाले गजराज जुते हुए थे, जो पर्वत के समान विशालकाय और 4 दांतों से युक्त थे, जिनके गढ़ स्थलों से मद की धारा बह रही थी, जो मेघ सदस्य भयंकर गर्जना करने वाले और युद्ध कला में निश्चित थे, और जिसके शरीर में श्वेत चंदन का अनुलेप लगा था, और जो अनेक प्रकार के उज्ज्वल पुष्पों की माला से सुशोभित था। वे मंथन नामक दैत्येंद्र हाथ में पास लिए हुए उस सैन्य समूह की दक्षिण दिशा में स्थित श्वेत ताम्रों से विभूषित रथ पर शोभा पा रहा था। उसके रथ में 100 हाथ लंबे शरीर वाले स्वर्ण वर्णों से विभूषित काले रंगे के घोड़े जुते हुए थे। जंबक शूद्र घट्टिकों से सुशोभित ऊँट पर सवार था। शुंभ नामक दानव काल के समान भयंकर एवं श्वेत वर्ण वाले एक विशालकाय मेष पर आरूढ़ था। दूसरे भी दानव भी नाना प्रकार के वाहनों पर चढ़कर चल रहे थे। वे सभी दैत्य अद्भुत पराक्रम पूर्ण कर्म करने वाले कुंडल और पगड़ी से विभूषित, अनेक प्रकार के दुपट्टों से सुशोभित, नाना प्रकार की मालों से सुसज्जित और अनेक विध सुगंधित पदार्थों से सुवासित थे। उनके आगे आगे वंदीगण स्तुति गान कर रहे थे। उनके साथ अनेकों प्रकार के युद्ध के बाजे बज रहे थे, और वे भी अग्रेसर महारथी अनेक विध श्रृंगार से सुसज्जित थे। उस सेना में प्रधान असुर पराक्रम कथाओं में कहने सुनने में आ सकते। दैत्य सिंह तारकासुर की वह सेना मतवाले एवं पराक्रमी हाथियों, घोड़ों, रथों से व्याप्त होने के कारण अत्यंत भयंकर दिख रही थी। उसमें ध्वजा फहरा रही थी। बहुत से पैदल सैनिक भी थे। इस प्रकार वह सेना देवताओं से टक्कर लेने के लिए प्रस्थित हुए। इसी अवसर पर देवदूत वायु दानवों की उस सेना को प्रस्थित होते हुए देखकर इंद्र को सुसज्जित करने के लिए स्वर्गलोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने महात्मा महेंद्र की दिव्य सभा में जाकर देवताओं के बीच उस उपस्थित हुए कार्य की सूचना दी। उसे सुनकर उस समय महाबाहु देवराज इंद्र ने पहले तो अपनी आंखें बंद कर ली, फिर वे विश्वती से इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, गुरुदेव, देवताओं का दानवों के साथ ये अत्यंत भयंकर संघर्ष आ पहुँचा है। अब इस विषयों में क्या करना चाहिए, उपाय सहित वह नीति वितलाए। और इंद्र के इस वचन को सुनकर वाणी के अधीश्वर उदार बुद्धि वाले महान भाग्यशाली विश्वती इस प्रकार बोले, सुरसेठ, इस प्रकार की चतुरंगनी सेना पर विजय पाने की इच्छा रखने वालों के लिए सामपूर्वक नीति बतलाई गई है। यही सनातनी स्थिति है। नीति के साम, भेद, दान और दंड ये 4 अंग है, और राजनीति के प्रयोग में क्रमशः देश, काल और शत्रु की योग्यता आदि का क्रम देखना चाहिए। इनमें दैत्य पर साम नीति का प्रयोग तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें हास्य प्राप्त हो चुका है। वे मदमत जाति धर्म के अनुसार भेद नीति का प्रयोग करके उनमें फूट भी नहीं डाला जा सकता। तथा जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त है, उन्हें दान देने से भी क्या लाभ होगा। अतः इन पर एकमात्र दंड का ही उपाय उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। यदि आपको मेरी बात रुचि हो तो इसका अवलंबन कीजिए, क्योंकि दुर्जनों के साथ की गई साम नीति एकदम निरसंक होती है। कुल लोग महात्मा द्वारा प्रयुक्त की गई साम नीति को भयवंश की हुई मानते हैं। अतः उनके साथ की गई सरलता, उदार बुद्धि का प्रयोग और दया नीति का विपरीत परिणाम होता है, और दुर्जन लोग साम नीति को भी सदा भयभीत होने के कारण प्रयुक्त की हुई मानते हैं। इसलिए दुर्जनों पर आक्रमण करने के लिए पुरुषार्थों का ही आश्रय लेना श्रेयस्कर्य है। दुर्जनों के आक्रांत हो जाने पर उन पर प्रयुक्त की हुई क्रिया फलवती होती है, और वह यह सत्पुरुषों का मान व्रत है। सुजन कभी कुसंग वंश अपने उत्तम स्वभाव का त्याग करने की इच्छा कर सकता है, परंतु दुर्जन कभी भी सुजन नहीं हो सकता। मेरी बुद्धि में तो ऐसा ही आ रहा है।
अब आप लोग इस विषय में जैसा विचार करें। इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र ने विश्वती से कहा कि ऐसा ही होगा। फिर वे अपने कर्तव्य के विषय में भली भांति सोच विचार कर देव सभा में बोले। देव सभा में बोले, इंद्र ने कहा कि स्वर्गवासियों, आप लोग सावधानी पूर्वक मेरी बात सुने। आप लोग यज्ञ के भोक्ता, संतुष्ट आत्मा वाले, अत्यंत सात्विक, अपनी महिमा में स्थित और नित्य जगत का पालन करने वाले, तथापि दानवेश्वर गण और अकारण ही आप लोगों को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं और उन पर साम आदि 3 नीतियों के प्रयोग से कोई लाभ नहीं। अतः दंड नीति का विधान करना चाहिए। इसलिए अब आप लोग युद्ध की तैयारी कीजिए और मेरी सेना सुसज्जित की जाए। देवगण, आप लोग संगठित होकर शस्त्रों को धारण कीजिए, अस्त्र देवताओं की पूजा कीजिए और सवारियों को सुसज्जित करके रथों को जोत दीजिए। इंद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवताओं में जो प्रधान देव थे, वे लोग शीघ्र ही यमराज को सेनापति के पद पर नियुक्त कर सेना को संगठित करने में जुट गए और उस युद्ध में समस्त देवताओं के साथ 10,000 घोड़े सजाए गए, जो नाना प्रकार के हास्य युक्त गुणों से युक्त थे तथा जिनके गले में सोने के घंटे शोभा पा रहे थे। मातली ने देवराज के दुर्जय रथ को सजाकर तैयार किया। यमराज अपने महिष पर सवार होकर सेना के अग्रभाग में स्थित हुए। उस समय उनके नेत्र महाप्रलय के समय प्रचंड ज्वाला से धधकते हुए और आकाश की तरह धधक रहे थे और वे चारों ओर से प्रचंड पराक्रमी किंकरों से घिरे हुए। अग्निदेव हाथ में शक्ति लिए हुए छांग पर आरूढ़ हो उपस्थित हुए। अपने मान वेग का विस्तार करने वाले पवन देव के हाथ में अंकुश शोभा पा रहा था। स्वयं भगवान वरुण भुजगेंद्र पर सवार थे, जो राक्षसों के अधीश्वर, आकाशचारी और भयंकर रूप वाले थे, जिनके हाथ में तेज तलवार शोभा पा रही थी। गदा जिनका आयुध है, जो सिंह के समान भयंकर रूप में धारने वाले हैं। वे धनाध्यक्ष देवादिदेव कुबेर पालकी पर बैठकर समर में उपस्थित हुए। चतुरंगनी सेना के साथ चंद्रमा, सूर्य और दोनों अश्वनी कुमार भी सम्मिलित हुए और स्वर्ण निमित्त आभूषणों से विभूषित गंधर्व गण अपने अधिपतियों के साथ उपस्थित हुए। उनके आसन स्वर्ण निमित्त थे और उनके उपकरणों में सोने की पंचीकारी की गई थी। वे चित्र विचित्र कवच, रथ और आयुध से युक्त थे और उनके सिरों पर स्वर्गीय मयूरपीठ शोभा पा रहा था और उनके ध्वजों पर वेदुरमणि की मकराकृति बनी हुई थी। इधर मान पराक्रमी राक्षसों के उपरणे जपा कुसुम के समान लाल रंग के थे। उनके बाल भी लाल थे। उनकी ध्वजों पर गिद्ध के आकार बने हुए थे। वे निर्मल लोहे के बने हुए आभूषणों से विभूषित थे। उनके हाथ में मुसल, गदा और तलवार शोभा पा रहे थे। वे पगड़ी बांधे हुए रथ पर सवार थे। वे हाथी के समान विशालकाय थे और मेघ के समान भयंकर उल्कापात अथवा वज्रपात हो रहा था। यक्ष लोग काला वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथों में भयंकर धनुष बाण शोभा पा रहा था। वे बड़े भयंकर और स्वर्ण एवं रक्त निमित्त आभूषणों से विभूषित थे। उनकी ध्वजों पर तांबे के उलूक बने हुए थे और निशाचरों की सेना गड्ढे के चमड़े का उपरण धारण किए हुए बड़ी शोभा पा रही थी। उनकी ध्वजों में गिद्धों के पंख लगे हुए थे। वे हड्डी के आभूषणों से विभूषित थे। वे आयुध रूप में भूषण धारण किए हुए थे, जिससे देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनकी सेना में बहुत से प्राणियों के भयंकर शब्द हो रहे थे और किन्नर गण श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी श्वेत पताकों पर बाण के चिन्ह बने हुए थे। वे प्राय मतवाले गजरातों पर सवार थे और तेज तोमर उनके अस्त्र थे। जलेश्वर वस्त्र की ध्वजा पर चांदी का बना हुआ हंस अंकित था, जिसे मुक्ता समूहों से सुशोभित किया गया था। वह भयंकर धूम से घिरे हुए अग्नि ध्वज जैसा दिख रहा था। कुबेर की ध्वजा पर पद्रागमणि एवं बहुमूल्य रत्नों से वृक्ष की आकृति बनाई गई थी। यमराज के मान ध्वज पर काष्ठ और लोहे से भेड़ियों का चिन्ह अंकित किया गया था। वे ऊंचा ध्वज ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश को पार कर जाना चाहता था। राक्षस शेष के ध्वज पर प्रेत का मुख शोभा पा रहा था। अमित तेजस्वी चंद्रदेव और सूर्यदेव के ध्वज पर सोने के चिन्ह बने हुए थे।
अश्वनी कुमारों के ध्वजों पर रत्नों द्वारा कुंभ का आकार बना हुआ था। इंद्र के ध्वज पर सोने का हाथी बना हुआ था, जिसे विचित्र चित्र रत्नों से सजाया गया था और वह श्वेत चंवर से सुशोभित था। नाग, यक्ष, गंधर्व, मौरग और निशाचरों से भरी हुई देवराज इंद्र की वह सेना त्रिभुवन में अजय थी। और इस प्रकार उस देव सेना में देवताओं की संख्या 33 करोड़ थी। उस समय स्वर्गलोक में सहस्त्र नेत्रधारी महाबली पाक शासन इंद्र ऐरावत नामक गजराज पर, जो हिमालय के समान विशालकाय था, जिसके श्वेत कान चंवर के समान हिल रहे थे, जिसके गले में स्वर्ण निर्मित कमलों की निर्मल एवं सुंदर माला लटक रही थी, उसके उज्ज्वल मस्तक पर कुमकुम से पत्र भंगी की रचना की गई थी, तथा जिसके कपोल पर ब्रह्मण समूह कीड़ा करते हुए मंडरा रहे थे, बैठे हुए शोभा पा रहे थे। वे चित्र विचित्र आभूषण और वस्त्र पहने हुए थे और चमकीले वस्त्रों के बने हुए विशाल छत्रों से सुशोभित थे। उनके बाजूबंदों की फैलती हुई प्रभा भुजा के अंगभाग को सुशोभित कर रही थी और हजारों बंदी उनकी स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार जो घोड़ों और हाथियों के सैन्य समूहों से व्याप्त श्वेत छत्र और ध्वज समूहों से सुशोभित अजय पैदल सैनिकों से भरी हुई तथा नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले योद्धाओं से युक्त होने के कारण दुस्तर व देव सेना भी अत्यंत शोभा पा रही थी। बोलिए ब्रह्मदेव की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। श्री मत्स्य पुराण कथा देवासुर संग्राम का प्रारंभ। सुरासुराणाम समर्ज्या तस्मित्राय यन्तदारुणे दुमलो यतिमानासित सेनयोरुभयो। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, देवताओं और असुरों के उस अत्यंत भीषण संग्राम के अवसर पर दोनों ही सेना में घोर गर्जना के साथ साथ अत्यंत भयंकर संघर्ष छिड़ गया। और उस समय देवता और दैत्य सिंहनाद कर रहे थे, शंख, बैरी और तुरी का शब्द हो रहा था, हाथी सिंगाड़ रहे थे और युद्ध के युद्ध घोड़े हिस रहे थे और रथ के पहियों की गड़गड़ाहट हो रही थी और वीरों द्वारा खींची गई प्रतंचों के तरह चटाचट शब्द हो रहे थे। इन सब के सम्मिलित हो जाने से अत्यंत भयानक ध्वनि प्राप्त हो गई थी। ध्वनि होने लगी अतिशय क्रोध से युक्त हो, जीवन की आशंका परित्याग कर परस्पर एक दूसरे के विजय पाने की इच्छा से युक्त वीरों की दोनों सेनाएं आमने सामने घमासान युद्ध करने लगे। उस समय परस्पर अनुलोप और विलोप का क्रम नहीं रह गया। पैदल सैनिक रथी के साथ, घुड़सवार रथी के साथ, हाथी पैदल सैनिकों के साथ, कहीं एक रथी दूसरे रथी के साथ, एक हाथी दूसरे हाथी के साथ, एक हाथी बहुत से घोड़ों के साथ और अनेकों पैदल सैनिक बहुत से बहुत मतवाले हाथियों के साथ जूझने लगे थे। तदंतर आकाश मंडल में भाला, वर्ज, गदा और ढेल, वास, कुठार, शक्तिपटा, त्रिशूल, मुदगर और कुणप, गढ़, चक्र, शंख और तोमर, चमकीले अंकुश और फलयुक्त बाण, पोला बाण, तवसदत और अर्धचंद्र, भाला, शतपत्र और निर्मल और सुखतुंडों के प्रहार से अत्यंत अद्भुत आकार वाली विष्टि दिख रही थी। उससे सारी दिशाएं आच्छादित हो गई थी और उसने सारे जगत को अंधकार में बना दिया था। इस घोर अंधकार में वे परस्पर एक दूसरे को पहचान तक नहीं पाते थे, अतः वे बिना लक्ष्य के ही अपने भयंकर शस्त्र समूहों का प्रहार कर रहे थे। दोनों सेनाओं में परस्पर कटकर धराशायी होते हुए वीरों को देख रहे थे। उस समय कटकर गिरे हुए या गिरते हुए ध्वजा, भुजाओं, छत्रों और कुंडल मंडित मस्तकों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों से युद्ध भूमि इस प्रकार फट गई थी मानो आकाश रूपी सरोवर से गिरे हुए कमल पुष्पों से आच्छादित हो, जिनके दांत टूट गए और कुंभ स्थल विलीन हो गए थे और लंबे लंबे शुद्ध दंड कटकर गिर गए थे। ऐसे पर्वत सदस्य विशालकाय गजराज पृथ्वी पर पड़े हुए थे, जिनके शरीर से खून की धाराएं बह रही थी, जिनके हर से पहिए और धुरे आदि विदीर्ण हो गए थे। ऐसे अनेकों रथ खंड खंड होकर पड़े थे, हजारों घोड़े भी टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे। इस प्रकार वहाँ रक्त से भरे हुए बहुत से गड्ढे बन गए थे और जिससे युद्ध भूमि को पार करना कठिन हो गया था। खून से भरी हुई नदियाँ भंवर बनाती हुई वह बह रही थी, जो मांस भेजियों को हर्षोल्लित कर रही थी। इस प्रकार तरह तरह की लाशों से पटा हुआ वह युद्ध स्थल वैतालों का क्रीड़ा स्थल बन गया था।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली श्रीमद भगवान की जय।